वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग। रमजान स्टार्ट हो गई है, सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ईद स्पेशल कुर्ती डिजाइन शेयर कर दूं, क्योंकि भाई रमजान आता है तो हम लोग ईद की तैयारी करने में लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। रमजान रखने की सबसे ज्यादा खुशी इसलिए होती है कि हमें ईद पर नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। तो पहले जब मैं छोटी थी तो मतलब ये वाला जो क्रेज था ना वो बहुत ज्यादा था कि मम्मी कहती थी शुरुआत का और आखिरी रोजा रख लो, आपको नए कपड़े मिलेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग मतलब क्या ही कहें, इतना पता नहीं था पहले, तो हम लोग उसी के बहाने से रोजा रख लेते थे। बट फिर भी गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा किस्सा भी मैंने शेयर कर दिया, और साथ ही साथ में अपने सूट डिजाइन्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इन सभी की अलग से कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी आप मेरे मेन चैनल कट एंड स्टिच पर देख सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग मैंने कैसे की है, या फिर इस सूट का जो भी लेस लगाया वो डिजाइन हम कैसे बना सकते हैं खुद से। अगर आपको सिलाई आती है, स्टिचिंग आती है, तो आप खुद भी अपने सूट्स को डिजाइन करवा सकते हैं। काफी बार हमें समझ नहीं आता, हम मार्केट से सूट लेकर के तो आ जाते हैं बट समझ नहीं आता कि यार इस पे कैसा गला बनवाएं या कैसी बाजू बनवाएं, अच्छा इस पे ऐसा काम है तो हम इस पर कैसा डिजाइनिंग करवाएं, और हमारा सूट बस सिंपल बनकर के ऐसे रेडी हो जाता है। बट इस बार आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज मिलने वाले हैं जिसको यूज करके आप अपने सूट्स में खुद डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये है मेरे सारे कुर्ती डिजाइन्स, यहाँ पे मैंने 4 से 5 रखे हुए हैं, और भी मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके शेयर करूंगी। आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको और इस तरीके के लाइक सूट्स ईद डिजाइनिंग या फिर पाकिस्तानी टाइप ऑफ अ सूट डिजाइनिंग देखनी है और या नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाले सूट की डिजाइनिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने पूछा मुझसे जब भी मैं ये सूट पहनती हूँ। वैसे मैंने एक ही बार ये सूट पहना है, तो जब भी फोटोज वगैरह मैं पोस्ट करती हूँ तो अब हर बार इस सूट के बारे में पूछते हैं। तो आज मैं फुल डिटेल में आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ गाइस। श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और प्लीज अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आए ना तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने मम्मी के साथ, बाजी के साथ, छोटी बहन, बड़ी बहन, भाभी के साथ। तो आप उनके साथ भी शेयर इसे कर सकते हैं जिसको नए नए डिजाइन बनाना पसंद है या फिर बनवाना पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसकी कुर्ती दिखाती हूँ। तो ऑल ओवर इस पर इस तरीके की देखिए डिजाइनिंग हो रखी थी। ये नेक पर इस तरीके की पूरी जरकन का काम है और जरी का काम है। बीच में ये जो आप बटन्स देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद ला करके लगाए थे, और नेक भी मैंने यहाँ पर इस तरीके का कुछ पैटर्न का बनाया था। आप यहाँ पर राउंड नेक भी बनवा सकते हैं, बट मैंने हल्का सा ना यहाँ पर वी शेप दिया था जिससे कि ना एक अच्छा सा लुक आ जाए और हमारा जो गला है वो थोड़ा डीप भी हो जाए, क्योंकि ये लंबाई बहुत ज्यादा थी तो मुझे ऊपर से इसको छोटा करना पड़ा। ये देखिए ऑल ओवर इस कुर्ती पर इस तरीके का पूरा कढ़ाई है, और ये पूरा ही आप देखेंगे ना तो पूरा जरकन का काम है पूरी कढ़ाई पे। ये सूट मैं चांदनी चौक मार्केट से लेकर के आई थी और इसका व्लॉग आई थिंक मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। नीचे इस तरीके का पूरा पैटर्न है, ये पूरा सिल्क फैब्रिक के ऊपर बनाया गया है। आई थिंक ये 4000 समथिंग रुपीज का मुझे ये सूट पड़ा था केवल फैब्रिक, और इसके बैक पर इस तरीके का ये डिजाइनिंग था। इसके साथ मुझे सलवार का कपड़ा और अस्तर का कपड़ा साथ में रिसीव हुआ था। देखिए बैक मैंने इसका बिल्कुल ही प्लेन रखा है क्योंकि फ्रंट हमारा इतना ज्यादा हैवी था। अब अगर फ्रंट हैवी है तो हमें बाजुओं पर भी थोड़ा सा काम रखना था, क्योंकि मुझे ये एक शादी में पहनना था और ये मुझे थोड़ा सा हैवी लुक देना था इसका। तो बाजू पर देखिए इस तरीके का स्टोन्स का पूरा काम था। तो मैंने इस पे क्या किया कि ये वाली मैं जो लेस है ना, ये पतली वाली जो आप लेस देख रहे हैं, मैंने पूरे करीब मैंने 8 मीटर ये लेस खरीदी थी। 8 नहीं, पूरा 10 मीटर मैंने ये लेस खरीदी थी, बट बाजू में आई थिंक 3 मीटर ही लगी होगी। तो सेंटर में मैंने इस तरीके का ये पूरा डिजाइनिंग दिया था, जो कि बिल्कुल जैस्मिन टाइप ऑफ स्लीव्स का पैटर्न देता है, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। और इसके बॉटम पर इस तरीके की ये सेम लेस लगा दी थी मैंने, और इस पर ये सेम मैंने जो नेक पर बटन लगाया था वो मैंने यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए लगा दिया था। ये इस तरीके की कुर्ती है ना, जब आप पहनेंगे तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। आपके सिंपल सूट प्लस आप इसको प्रिंटेड सूट पे बना सकते हैं, किसी प्लेन सूट है उस पे भी बना सकते हैं। काफी ज्यादा प्यारा लगता है ये वाला डिजाइन। केवल अगर आपको ये स्लीव्स बनानी है तो केवल ये जो पतली वाली लेस है ये सेम आपको 3 मीटर लेनी पड़ेगी। इसमें आपकी बाजू पर, दोनों बाजुओं पर आराम से लग जाएगा। मैंने सोचा था कि इसके साइड्स में ना यहाँ पर भी चाक पर इसी तरीके की लेस लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप लगवा सकते हैं। और ये है इसका प्लाजो। तो प्लाजो मुझे बिल्कुल प्लेन कपड़ा रिसीव हुआ था जब मैंने परचेज किया था। तो इसके साथ ना मैंने ऐसा ढीला ढाला सा एक प्लाजो बनाया है,
और उसके नीचे मैंने कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग दी है इसके पैटर्न पर। तो ये मैंने अलग से ऑर्गेन्जा फैब्रिक जा करके लेकर आई थी। सेम कलर नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ऑर्गेन्जा जो कलर होता है ना वो लाइट हो जाता है। ऑर्गेन्जा मटेरियल इसके मैंने नीचे लगाया था और ये है इसकी, देखिए पूरे में ऐसे चार चार मैंने ये क्या बोलते हैं ऐसे फ्रिंजेस या फिर लटकन आप बोल लीजिए, ये चार चार दोनों साइड्स पर मैंने ऐसे लगाया था। ये इससे काफी सुंदर लुक आ रहा था और ये थोड़ा सा ना लदकने वाला कपड़ा है तो वो उससे और अच्छा लुक आ रहा था इसका। ये जो लटकन है ये बहुत ज्यादा लंबी थी, करीब इतनी लंबी होगी, तो मैंने इसको ना इतने इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग काट करके बना दिया था। और ये अप्रॉक्स मैंने ये 5 इंच का रखा है, तो आप इसको कम भी रखवा सकते हैं। उसी हिसाब से आपका जो ये वाला पैटर्न है ये भी थोड़ा छोटा बनेगा। इसकी अलग से कटिंग और स्टिचिंग की पूरी वीडियो मैंने अपने मेन चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। इन सभी के जो भी डिजाइनिंग वगैरह के लिंक है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको इजी रहेगा वहां से जाकर के देखने में। सो ये हो गया हमारा प्लाजो और ये है इसका दुपट्टा। तो दुपट्टा मुझे बिल्कुल प्लेन रिसीव हुआ था और उस पर इस तरीके के ना पूरे में जरकन का काम था। ये देखिए शिफॉन का पूरा दुपट्टा था, तो मुझे बहुत ज्यादा हल्का दुपट्टा ही लग रहा था। तो सेम जो मैंने लेस लगाई थी अपनी बाजुओं पर, उसके चारों किनारों पर मैंने ये लेस लगा दी। और जो मैंने इसमें प्लाजो में आपको ये दिखाया था फ्रिंज लाइक ये जो लटकन मैंने आपको दिखाई थी, अभी मैंने अप्रोक्स 4 ले करके रखी हुई है, बट मैंने इसके कोनों पर अभी तक नहीं लगाई। तो आप चाहे तो इसके अपने दुपट्टे के कोनों पर अगर आपको और हैवी करना है, चारों कोनों पर मैं वो लटकन लगाने वाली हूँ। अब अगली बार आप देखेंगे तो वो आपको मतलब अगली बार जब भी मैं पहनूंगी तो ये सूट वो आपको देखने के लिए मिलेगी इसके चारों कोनों पर। तो एक लेस लगाने से आप देखिए कितना ज्यादा ग्रेस आ गया है हमारे दुपट्टे में। नेक्स्ट जो सूट है वो समथिंग वाइट कलर का है एंड दिस इज टोटली पाकिस्तानी स्टाइल सूट। ये मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से लिया था, होलसेल सूट्स करके है कुछ, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं डेफिनेटली। इसका जो फैब्रिक है मटेरियल है सब कुछ A1 मुझे लगा। इसके साथ मुझे देखिए ये वाला नेट का दुपट्टा मिला था और ये इसके साथ तो कुछ अलग सा प्लाजो था, बट मैंने वो प्लाजो बनाया नहीं, तो मैंने इसके साथ ये रेडीमेड पैंट्स ले ली जो कि इसके साथ परफेक्टली जा रही थी। तो सबसे प्यारा है इसका सूट जो कि मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा, मैंने तुरंत बना लिया था बट अभी तक पहना नहीं है। तो ये है इसका सूट और पूरा जॉर्जेट फैब्रिक है। सबसे पहले तो कढ़ाई देखिए इसकी, इतनी प्यारी सी कढ़ाई होकर के आई थी ऑल ओवर, पूरा यहाँ पर मोतियों का भी काम है इस पर। तो दिस इज ओरिजिनल एंड रियल वर्क गाइज। और साथ में आप देखेंगे ना जो सितारों का काम है वो भी वाइट कलर का ही है। नीचे देखिए तो इस तरीके का ये कुछ क्रॉस जैसा डिजाइनिंग है और उसके नीचे ये लेस लगी हुई है, तो इससे काफी अच्छा लुक एंड जब मैं चलती हूँ ना तो ऐसे करके ये हिलता है तो वो ज्यादा अच्छा ग्रेस देता है। इसका नेक आप देखिए ना सेंटर में बिल्कुल प्लेन था, तो मैंने सोचा कि इसके नेक पर कुछ ना कुछ तो मुझे करना है। तो इसके नेक पे मैंने इसे पतला वाला लेस लिया, पहले तो इस तरीके का डिजाइनिंग किया, उसके बाद में पतला वाला लेस लिया, उसके बीच में दोनों साइड पर ये पतला पतला लेस लगाया है और बीच में इसके मैंने ये मोतियों का काम किया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये सिर्फ जो नेक डिजाइन है ना, सिर्फ और सिर्फ नेक डिजाइन आप अपने किसी प्लेन सूट पे या फिर प्रिंटेड सूट पे भी बनाएंगे तो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इवन ये कलरफुल होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। तो देखिए नेक पर जो मैंने लेस लगाई है वो ये वाली लेस है, ऐसी फ्लावर वाली लेस, और तकरीबन ये मैंने 14 से 15 मीटर ले करके रखी हुई है क्योंकि ये एक तो वाइट कलर है, बहुत सारी चीजों पर काम आ जाती है। तो ये तो हो गई हमारी लेस की बात। इसके साइड्स में अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना तो यहाँ पर 4 लाइनें दिखेंगी आपको, जो कि मैंने सिंपल वाइट धागे से ही लगा दिया था। इससे भी काफी अच्छा पैटर्न बनता है। आप अगर थोड़ा डिफरेंट कलर से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये जो मैंने लाइनें लगाई है ना 4, इसको आप किसी थ्रेड एंकर थ्रेड से भी लगा सकते हैं, उससे भी काफी अच्छा लुक आता है इसका। तो ये हो गया हमारा नेक। नीचे इस तरीके की पूरा भरा हुआ हमारा सूट था, नीचे इस तरीके की लेस लगी हुई है, ये भी बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और इसका बैक साइड है, तो फ्रंट साइड अगर पूरा भारी है तो बैक साइड आपको डेफिनेटली प्लेन मिलने वाला है। ये इसका बैक साइड है पूरा प्लेन और ये लाइनिंग के साथ मैंने रेडी किया है। बात आती है इसके स्लीव्स की, तो स्लीव्स पर बहुत ही हैवी सा वर्क था और ये ना बहुत ज्यादा लंबा था। तो मैंने देखिए बीच में आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया था ताकि ये मेरा अप्रॉक्स यहाँ तक आए, पूरा एकदम यहाँ तक ही आ रहा था। तो इसको बीच में से ऐसे पकड़ करके छोटा कर दिया और जो जोड़ आया था हमारा वहां पर मैंने ये वही वाली सेम लेस लगा दी,
जो कि पता नहीं चल रही है बिल्कुल और हमारी डिजाइनिंग से भी मैच हो रही है। और ये हमारे सूट्स में ही आया था पूरा डिजाइनिंग हो करके। नीचे मैंने ये जो लेस आप देख रहे हैं अलग से मैंने ला करके लगाई थी। तो एकदम ये तो डिट्टो एकदम पाकिस्तानी स्टाइल सूट है, इसको मैंने बनाया भी बिल्कुल वैसे ही है। तो ये है हमारा पूरा कुर्ता। इसके साथ सिंपल मैंने ये पैंट बनाई है 3 बटन वाली, रेडीमेड आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। और यहाँ पर ना ऐसे ये कट भी है, तो आप इसके साथ प्लेन प्लाजो भी वाइट पहन सकते हैं, जो भी आपके सूट का मैच हो। और इसके साथ देखिए कढ़ाई यहाँ पर समथिंग मेहरून शेड की है, तो दुपट्टा यहाँ पर हमें मेहरून दिया हुआ है। अगर आप फुल वाइट रखना चाहते हैं तो फुल वाइट भी दुपट्टा आप इसके साथ कोई शिफॉन का दुपट्टा आप लेकर इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सूट जो है वो भी समथिंग पाकिस्तानी स्टाइल ही है। तो ये नेट के ऊपर है और इसका जो दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जा मटेरियल है। ऑर्गेन्जा मुझसे बिल्कुल संभाल ही नहीं संभलता है। तो सबसे पहले इसका दुपट्टा देख लें आप, पूरे में इस तरीके का। ये भी ऑनलाइन ही मैंने लिया था, ये मारिया बी का कॉपी है कोई, ओरिजिनल तो यहाँ पर नहीं मिल सकता। तो ये कॉपी है उसका। और इसके नीचे देखिए फ्रिंजेस वाले ये पूरे लेस लगी हुई है पूरे नीचे साइड्स में। ये वाली जो लेस है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, तो चारों साइड्स पे भी आप इस तरीके की लेस लगवा सकते हैं। और ऐसा ये पूरा ही पैटर्न ब्लू शेड में दिया हुआ है। ये पहनने पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है। ये है इसका प्लाजो। तो प्लाजो के लिए मुझे प्लेन कॉटन फैब्रिक दिया हुआ था, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इसके साथ। सो मैंने इसके बॉटम पर देखें इसको मैच ही करने के लिए इस तरीके का डिज़ाइन दिया था, जो कि बहुत ही बहुत ज़्यादा मुश्किल से बना था मुझसे, क्योंकि मैं एक तो बिगनर थी उस टाइम पर और मुझे बनाना भी नहीं आ रहा था अच्छे से। तो फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे से ट्राई किया इसको। ये देखिए समथिंग क्रिस क्रॉस जैसा डिज़ाइन मैंने यहाँ पर पूरे पे बनाया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा मन कर रहा था कि प्लाजो पैंट पर डिज़ाइन हो, प्लाजो पैंट पर डिज़ाइन हो। अप्रॉक्स 1 साल होने वाला है इस सूट को, तो तब ये काफ़ी ज़्यादा फैशन में चला था और पहनने पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। सो ये है इस तरीके का डिज़ाइन मैंने इसके प्लाजो के पैंट्स बॉटम पर दिया था। ओके, अब बात करते हैं इसकी कुर्ती की। तो कुर्ती यहाँ पर हमारे पास फ्रंट पे तो पूरा ही ये देखें आप डिज़ाइनिंग हो रखा था। यहाँ पे मुझे ना मैंने यहाँ पर बटन्स लगाए थे, बट वो बटन्स धुलाई की वजह से निकल गए। हाँ नीचे ऐसा कुछ ये देखें पूरे में डिज़ाइनिंग था। इसका जो बैक था ना वो बिल्कुल ही प्लेन था, ये देखें प्लेन था। तो मैंने जो आगे का सूट का कपड़ा बचा था ना वो मैंने पीछे इसके बॉटम पर लगा दिया, जो कि इसको इस तरीके का लुक दे रहा था। देखिए साइड्स में ऐसा है और बैक पर मैंने बहुत ही प्यारा सा एक नेक बनाया था। ये देखिए हाफ पर मैंने इसका अस्तर लगाया था, उसके ऊपर मैंने इस तरीके का डिज़ाइन दिया था और उस पर मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा करके पूरा रेडी किया था। ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ऊपर मैंने नेट रखा था केबल और यहाँ पर ऐसे गोटा क्या कहते हैं ऐसे पोटली बॉल्स का पूरा डिज़ाइन दिया था। ये भी मैंने बना करके पूरा शेयर किया हुआ है। गाइज अगर आप इसको एक सेपरेटली देखेंगे ना तो ये फ्रंट पार्ट पे भी बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप अपनी प्लेन कुर्ती, प्रिंटेड कुर्ती, अगेन मैं बोल रही हूँ, आप अमेजिंग तरीकों से इन डिज़ाइंस को बना सकते हैं। और इसकी जो बाजू थी वो मैंने समथिंग अम्ब्रेला स्टाइल में बनाई थी, आगे से थोड़ी सी ढीली होती है ये। तो ये भी इस तरीके का पूरा पैटर्न है जो कि रेडी हुआ था। सो ये हो गया हमारा थर्ड कुर्ती डिज़ाइन। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो है ये, और ये आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था इसका डिज़ाइनिंग। सो आई थॉट कि मैं क्यों अपने ईद ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ ये वाला ड्रेस तो बनता ही बनता है शेयर करना। सो गाइज ये है इसका सूट, ये है प्लाजो एंड दुपट्टा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुर्ती दिखाती हूँ। देखिए ये ग्रे शेड का है और ग्रे शेड बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो इसके सूट पे पूरा ओवरऑल इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी और मिरर वर्क हो रखा है पूरा नीचे तक। तो ये जो सूट है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था। इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर बीच में ऐसे इंसर्शन लेस लगवाई है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी चल रही है। अगर छोटा नहीं भी है तो भी बहुत लोग इसको लगवाते हैं। और नीचे ऐसा मैंने ये इसका ना सूट का कपड़ा बच रहा था साइड से, तो मैंने ये नीचे लगा दिया सॉरी। और नीचे मैंने ये पाइप वाली लेस लगा दी। तो इसकी जो लेंथ है ना वो एग्जैक्ट अच्छी आ गई लेंथ, मतलब जितनी मुझे चाहिए थी। इसका बैक भी उतना ही हैवी है जितना इसका फ्रंट हैवी है। तो ये ऑल ओवर बहुत ज़्यादा हैवी सूट है और कह सकते हैं इसको पार्टी वेयर सूट।
ये है इसकी बाजू, ये भी मैंने समथिंग अम्ब्रेला स्टाइल में बनाई है। इस पर भी मैंने ऐसे ये पाइप वाली लेस लगाई है। ये पाइप वाली लेस बहुत ज़्यादा फैशन में है और सुंदर भी बहुत लगती है। इसका फ्रंट और बैक दोनों मैंने बिल्कुल एक जैसा ही बनाया है और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सो ये है हो गया हमारा। इसका नेक मैंने बिल्कुल गोल सिंपल रखा है क्योंकि हैवी बहुत ज़्यादा सूट था, तो इसका नेक मैंने बिल्कुल गोल रखा है। ओके, ये है इसका प्लाजो। तो प्लाजो बिल्कुल सिंपल है, दोनों साइड्स पर पॉकेट रखी है मैंने, और नीचे ये देखिए कट वर्क करके इसका फिनिशिंग करा है। तो सिंपल आप अपनी कोई भी प्लाजो है तो उस पर इस तरीके का डिजाइन करवा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप सलवार बना रहे हैं तो भी आप उस पर इस तरीके का डिजाइन कर सकते हैं। आजकल अफगानी सलवार्स भी बहुत ज़्यादा फैशन में आ गई हैं, तो आप वो भी प्लाजो की जगह पर वो भी बनवा सकते हैं, वो भी आजकल फैशन में है। ये है इसका दुपट्टा जो कि एकदम सिंपल प्लेन आया था, और ये सूट मुझे मेरी एंगेजमेंट पर मिला था मेरे इन लॉज की तरफ से। सो अभी तक मैंने इसे एक भी बार वेयर नहीं किया, बस बना करके रख लिया है। नेक्स्ट जो सूट है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और इसको ना आप जैसे कि अलविदा जुमा होता है या फिर छोटा मोटा कोई फंक्शन है आपके घर में, उस दिन के लिए बना सकते हैं। आपको काम भी करना है और आपको अच्छा भी दिखना है साथ ही साथ में। इतना हैवी ना पहनते हुए थोड़ा हल्का पहनकर, और उसकी डिजाइनिंग मैं आपको दिखाती हूँ। सो इसके साथ सलवार, सूट और दुपट्टा है। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ती दिखाती हूँ। इसकी जो कुर्ती है वो देखें, चिकनकारी फैब्रिक है पूरा ऑल ओवर, फ्रंट एंड बैक मैंने पूरा इस तरीके से, ये मैं खुद जा करके फैब्रिक लेकर के आई थी थान में से, और ये काफी ज्यादा महंगा भी मिलता है। लाइक 130 रुपी पर मीटर मिलता है या फिर 200 रुपीज पर मीटर मिला था, मुझे अभी याद भी नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया। तो सबसे पहले इसका नेक देखें आप, पूरा फ्रिल का डिजाइनिंग मैंने इस पर किया है। नेक पर देखिए कॉलर के स्टाइल में मैंने पूरा इस पर फ्रिल लगाया है, और बीच में यहाँ पर वी शेप का कुछ ऐसे डिजाइनिंग दिया है जो कि ना आपका नेक को छोटा भी कर देगा और पता भी नहीं चलेगा। पूरे फ्रिल्स पर मैंने छोटे छोटे से ये मोती लगाए हैं पूरे ऑल ओवर, और बैक साइड पे आप देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग भी आया है। ये हो गया इसका बैक साइड। तो ये कॉलर के साथ इस तरीके का आप डिजाइनिंग बना सकते हैं जो कि बहुत ही क्लासी लगता है, और किसी भी कलर्ड मतलब कलरफुल कपड़े पे भी बना सकते हैं। कोई कंट्रास्ट में कपड़ा है तो उस पर भी बना सकते हैं। इसकी बाजू मैंने देखे एल्बो तक ही रखी है, और बाजुओं पर इस तरीके का फ्रिल का डिजाइनिंग दिया है क्योंकि कॉलर पे भी हमने फ्रिल का डिजाइन दिया था। नीचे खुद ब खुद इस तरीके की कढ़ाई थी, और नीचे कढ़ाई में ही ऐसा कटवर्क का काम था, तो मैंने इसको एज इट इज रहने दिया। इसमें कुछ भी मैंने और कुछ नहीं किया है। इसके साथ मैंने सलवार बनाई है, और सलवार मैंने पूरी अस्तर वाली सलवार है। ये पूरा जॉर्जेट फैब्रिक है, और ये फैब्रिक आई थिंक मैं 4 मीटर लेकर के आई थी, तब इसमें जाकर बहुत ही अच्छा घेर आया था। ये देखें बहुत ही अच्छा एकदम पटियाला सलवार की तरह घेर आया था इसका। पूरा लहरिया प्रिंट के साथ मैंने इसको बनाया था। बहुत ही प्यारा लग रहा है पहनने के बाद। एंड लुक एट दिस, इस तरीके का सलवार है। इसका बॉटम जो है वो हल्का चौड़ा रखा है हमने। इसका जो ये होता है ना, क्या कहते हैं इसे, पोचा, इसको मैंने थोड़ा चौड़ा रखा है। और पोचे का डिजाइनिंग कुछ इस तरीके का है। पोचे में मैंने समथिंग इस तरीके का डिजाइन करा था। तो पहले काफ़ी क्रिएटिविटी में करती रहती थी, अभी भी करती हूँ बट पहले कुछ ज़्यादा करती थी, मुझे ऐसा लगता है। सो ये हमारी अस्तर वाली सलवार बन करके तैयार हो गई थी। इसके साथ जो मैंने दुपट्टा बनाया है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है गाइज। ये दुपट्टा भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था। सिंपल फैब्रिक लेकर के मैं आई थी। ये लहरिया प्रिंट वाला फैब्रिक है और जॉर्जेट का मटेरियल है पूरा। इसके साइड्स में आप देखेंगे ना, तो ये इसमें मैंने पूरा फ्रिल लगा करके ऐसा रेडी किया था। ये डिजाइनर दुपट्टा मैंने बनाया था, और इसके जो ऊपर वाला साइड है वहाँ पे मैंने ऐसा ये वाइट कलर का लेस लगा दिया था। तो ये एकदम डिजाइनर हमारा दुपट्टा भी बनकर तैयार हो गया था फ्रिल के साथ, और ऑल ओवर ये पहनने पे भी बहुत ही अच्छा लुक देगा। इनफैक्ट आप इस दुपट्टे को किसी प्लेन वाइट एकदम जॉर्जेट के कपड़े के साथ भी ओढ़ेंगे तो इट लुक्स वेरी वेरी ग्रेट। तो इस तरीके की आप सिंपल कुर्ती की इसकी दुपट्टे की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। ये जो मैं फैब्रिक लाई थी वो 2.5 मीटर का कपड़ा लाई थी, और जॉर्जेट का जो विथ होता है ना, विथ लाइक चौड़ाई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसको मैंने साइड से कट करके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा निकला है उससे मैंने ये फ्रिल बना लिए हैं, और साइड्स में मैंने ये पीको कर दिया है। तो ये कुछ हमारा देखें इस तरीके से दुपट्टा रेडी हुआ था 2 कलर में। तो यहाँ पर होती है हमारी ये पूरी वीडियो कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को
सारे ही कुर्ती डिजाइन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। और भी डिजाइनिंग देखनी हो तो मुझे कमेंट्स में लिख भेजिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग बहुत जल्दी 200K की फैमिली होने वाले हैं। ईद तक करवा दो मेरे 200K गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। सो प्लीज शेयर करना ना भूलें। ऑल्सो लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा। ऑल्सो मुझे आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करना भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, खुदा हाफिज।